वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा की मुलाकात। लड़कियों की तालीम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी में हिमायत को सराहा। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुल्तान में खिताब। पाक तुर्क मुआरफ स्कूल का इफ्तिताह। उधर वज़ीर आला ने मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मरीम नवाज गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $3 अरब वतन भेजे। दिसंबर 2024 की तरसीलात पिछले साल से 29% जायद हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इनलैंड रेवेन्यू के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, FBR महसूलात के मकासद जल्द निपटाने के लिए इक़दाम करे। फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? आईनी बेंच ने वज़ारत दिफा से वजाहत मांग ली। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरों को इंसाफ और बुनियादी हुकूक मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया है, इस नुक्ते पर भी वजाहत करेंगे। फौजी अदालत में फैसले कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है। सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए, फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या उस आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं। वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, फैसले लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से पे मुकम्मल बयान करूंगा। समाअत मुलतवी। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान में तकरीब से खिताब। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी में मरीम नवाज शरीफ गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया। गर्ल्स हॉस्टल में 119 कमरे, मैस हॉल, जिमनेजियम, तफरीही लाउंज और 5 दफातर होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। बानी PTI कहते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अपने केसेस बैनुल अक़वामी इदारों के पास लेकर जाएंगे। अली मकान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 महीने पहले पैगाम आया था, हम आपके ऊपर AI जनरेटेड वीडियो निकाल देंगे। जब तक बानी बाहर नहीं आते हम आपके सामने हैं, लेकिन सियासत में नहीं। सलमान अकरम राजा को बानी PTI ने नामजद किया, अपने लोग ही पीछे लग गए। हुकूमत संजीदा नहीं, मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। PTI रहनुमा शौकत यूसुफज़ई कहते हैं, हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। बानी PTI ने पहले ही कह दिया था, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। अच्छा हुआ PTI ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में श्रीलंका के ताहा इशरत को शिकस्त दे दी। वज़ीर आज़म की मोहम्मद आसिफ को फाइनल जीतने पर मुबारकबाद। अवाम को पंजाब और KP की मैशत का मुआवजा करना चाहिए। हमारे दौर में गुर्बत की शरह 12, इनके वक्त में 13% थी। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे दौर में 31 अरब, 2024 में 26 अरब की बरामदात हुई। मुज़म्मिल असलम बोले, पाकिस्तान में तब्दीली पहले लाहौर से होती थी, अब पेशावर से होती है। KP का मजमूई कर्जा 725 अरब है। इतना कर्ज शहबाज हुकूमत ने 1 हफ्ते में ले लिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI शरीफ खानदान के असाब पर सवार हैं। नेपो में भी बानी PTI बनने की नाकाम कोशिश कर रही है। पंजाब गुड गवर्नेंस में तमाम सूबों से लीड कर रहा। पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च हो रहा है।
विफाक पर चढ़ाई के लिए नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज से हसद वो कर रहे हैं जो कई बरसों से हुकूमत में बैठे हैं। एक जमात एक सूबे में 16, दूसरी 12 साल से इक़्तिदार पे हैं। दोनों से कारकर्दगी पूछें तो मसलूमियत और ज़ातियात कार्ड खेलते हैं। पंजाब असम्बली का पुरानी बिल्डिंग में इजलास। डिप्टी स्पीकर को खराजे तहसीन। कहा, जब भी इजलास होगा जुमे को पुरानी इमारत में ही होगा। वज़ीर ज़राअत की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। अपोजिशन का पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर भी एहतजाज। तोशाखाना 2 केस में मजीद एक गवाह पर जिरा मुकम्मल। बानी पीटीआई के वकील ने कैबिनेट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन पर जिरा की। अडियाला जेल में समात इस्तगासा के गवाह तलत का बयान रिकॉर्ड। बुशरा बीबी और वकला की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। आइंदा समात पर गवाह पर जिरा मुकम्मल ना करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत। समात 14 जनवरी तक मुलतवी। दूसरी जानिब डी चौक एहतजाज केस में 153 पीटीआई कारकुनान की जमानतें मंजूर, 24 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। लाहौर खुरम मंदूरी में धरना जारी। टल पाराचनार पिन जहरा बंद। शेख खुर्नुश की मजीद काफिले टल में खड़े हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है मुज़ाकरात कामयाब होते ही खुरम के लिए दूसरा काफिला रवाना कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI सरबराह की खैरियत दरियाफ्त की। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मुल्की मजमूई सूरत हाल खुसूसन खुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इमदादी अशिया के काफिलों की पाराचनार आमद पर इज़हार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा कि खुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर खुर्रम इशू को गलत रंग दिया। ग्रैंड जरगा की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमात को रजिस्टर्ड कर लिया। आवाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी। शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनियर, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल हैं। इलेक्शन कमीशन ने आवाम पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 168 हो गई। मुल्क के सयाहती मकामात और वादियाँ बर्फ से ढक गए। पहाड़ों का हुस्न मज़ीद निखर गया। लेह में पारा -13, उस्तोर पे -12, गोबस कालाम स्कर्तों पे -9 रिकॉर्ड। हुंसा पे -6, कल्लात और गिलगित पे -5, कोयटा पे -4 डिग्री रहा। श्रीनगर में 4, मुजफ्फराबाद पे 3, रावलाकोट पे -3 रिकॉर्ड हुआ। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट लॉन्च करती। ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने केसेस की तफसीलात देख सकेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। तारीख में पहली बार 1 लाख से जायद केसेस निपटा दिए। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बैकलॉग नेगेटिव कर दिया। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स का नया निज़ाम नाफिज। जायदाद के एरिया की बजाय कैपिटल वैल्यू की बुनियाद पर टैक्स लगेगा। डीसी रेट को टैक्स की बुनियाद बना दिया गया। 50 लाख मालियत के मकान पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं। 5 मरला तक के रिहायशी मकानात की टैक्स छूट खत्म। 5 मरला तक के 6 लाख मकानात को टैक्स चालान की तरसील। 5 साल में नया टैक्स 100% लागू करने की तजवीज़। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, बार बार कहा जाता है कि शहर में काम नहीं हो रहा। ना उम्मीदी और तफरीक की सियासत खत्म करेंगे। हमारा मकसद आवाम की खिदमत करना। अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं।
जनूबी अफ्रीका के हैंक लेटिगन ने सऊदी अरब के सहरा में जारी डकार रैली में अपनी बर्तरी में इजाफा कर लिया। स्पेयर व्हील के बगैर सफर करने पर पेनल्टी की वजह से अल अतिया बरहला की रेस न जीत पाए। सैंडर्स बाइक रेस में मुसलसल पहले नंबर पर मौजूद हैं। अमेरिका में टेक्नोलॉजी शो में एआई रोबोट्स की नुमाइश। दुनिया भर से टेक्नोलॉजी के माहिरों की तख्लीकात तवज्जो का मरकज़। 50-50 से शोहरत पाने वाले अदाकार माजिद जहांगीर की आज दूसरी बरसी। माजिद जहांगीर ने करियर के दौरान 35 से ज़ायद से शोज और 4 उर्दू फिल्मों में काम किया। 50-50 में बेहतरीन अदाकारी पर सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। और कैसे अपनी जगह बना पाएगी मुनीबा इस संगदिल दुनिया में? क्या हो पाएगा एक बेकसूर लड़की के साथ इंसाफ? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार, आज और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। हाशमनी ट्रायल केस में नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गैर मशरूर तौर पर बरी कर दिया गया। जज ने कहा ट्रंप को किसी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा और ना ही कोई जुर्माना अदा करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की अदालत में वर्चुअल तौर पर पेश हुए। हाशमनी ट्रायल केस में नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गैर मशरूर तौर पर बरी कर दिया गया। जज ने कहा ट्रंप को किसी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा और ना ही कोई जुर्माना अदा करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की अदालत में वर्चुअल तौर पर पेश हुए।